बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। ये सेगमेंट है आपके सवालात का और आपके कमेंट्स का। पहला कमेंट याहिया की तरफ से, वो कहते हैं कि आपकी सबसे अच्छी बात यह है कि आप ख्वाहिश और किसी के सवाल को इग्नोर नहीं करते, बहुत तवज्जो से सुनते हैं और फिर उसका हल भी बताते हैं, और आपकी बातें आमतौर पे बहुत पॉजिटिव हल लिए हुए होती हैं। याहिया बेटा, बहुत शुक्रिया। याहिया फिर पूछते हैं कि सर, कोई बड़ा फ़ैसला लेने से पहले किन बातों को गौर करना चाहिए, सोचना चाहिए? मेरे बच्चे, एक ही बात को गौर करना चाहिए, सोचना चाहिए, वो होता है ऑप्शंस। अगर आपके पास 2-3 ऑप्शन हो तो फिर उसमें देखते हैं ना कि ये ऑप्शन बेहतर है कि ये बेहतर है कि ये बेहतर है। एक मनफी की लिस्ट बना लें, एक प्लसेस की लिस्ट बना लें, तो जो लिस्ट भारी हो जाए उस तरफ झुक जाइए। अल्लाह खैर सलाह, आसानी हो जाएगी। हम आमतौर पे किसी भी फ़ैसले में अपने आप पे जब डिपेंड करते हैं कि यस आई एम द बेस्ट, मैं कर लूँगा, और इंसान की अक्ल बड़ी नामुकम्मल, अधूरी, हमारा मुशाहिदा भी बड़ा लिमिटेड होता है। जो हमने देखा होता है सिर्फ वही देखा होता है। पर अगर किसी से मशवरा कर लिया जाए तो फिर आमतौर पे जिसने ज़्यादा देखा होता है वो आपको बेहतर बता सकता है। हम और आपने लिखा है, आई डोंट नो हम और आप लड़की हैं या लड़का हैं, लेकिन सवाल अजीब सा है। खुदा ने अगर औरत और मर्द को एक जैसा बनाया है तो औरत की सुनी क्यों नहीं जाती? जिसका मतलब है खातून है। अगर उसके साथ सुनी नहीं जाती तो उसके साथ इम्तियाजी रवैया क्यों है? क्या औरत उसकी नज़र में इंसान नहीं है? और वो इंसान है तो क्या नाकस इंसान है? क्या अल्लाह का असल मुखातिब मर्द है? बीवी हम और आप। आपको अंदाज़ा है, जब बसेस चलती थी मोटरवे बनने से पहले, और अब भी जो एयर कंडीशन बसेस नहीं होती उनमें 2 लोग होते हैं, एक ड्राइवर होता है, एक कंडक्टर होता है। दोनों ही मर्द होते हैं, एक जैसे होते हैं। उम्र कभी कभी ऑलमोस्ट 21-20 का फ़र्क होता है। ड्राइवर ड्राइविंग करता है और जो कंडक्टर है वो गेट पे खड़े होकर मुसाफिरों को उतरने चढ़ने में आसानी देता है, उनकी टिकट काटता है। अगर टायर पंक्चर हो जाए तो वो टायर बदलता है, ड्राइवर नहीं बदलता। अच्छा, इसी तौर पे अगर गाड़ी को धोना है तो वो धोएगा। अगर कहीं चालान वगैरह हुआ तो वो भाग कर जाएगा, जाके पैसे जमा करा के वगैरह वगैरह। सामान ऊपर रखना छत पे तो ड्राइवर जगह छोड़ के नहीं जाएगा। अगर इंसानों में, मर्दों में भी इतनी स्पेसिफिकेशन है, जो जिसका काम है उसी को साजे। और अल्लाह ने तो कोई आपको टेलीफोन नहीं किया, ना आपने अपनी किताब में लिखा है कि मैंने मर्दों और औरत को एक जैसा बनाया। बिल्कुल एक जैसा नहीं बनाया। आपसे किसने कह दिया? अल्लाह ने मर्द को हाकमियत के लिए बनाया, मर्द को कैप्टनसी के लिए बनाया। टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, सबकी मानी जाए तो टीम नहीं होती, हजूम होता है। घर की जो हुकूमत है उसकी सरबराही भी मर्द के पास है, और जो बाहर की सोसाइटी की सरबराही है वो भी मर्द के पास है। ये लाहौर में जो ख़वातीन के थाने बनाए गए थे ना, तो SHO जो थी लाहौर की, इचरे थाने की, उसने बाकायदा अपने SP साहब को एप्लीकेशन लिखी थी, ख़वातीन का थाना, ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, कि बराए करम रात को हमारे बाहर जो मर्द पुलिस वाले हैं वो तैनात किए जाए, रात को डर लगता है। तो इनफैक्ट ख़ातून जिस काम के लिए हैं उनको वो करना चाहिए। ख़वातीन ज़िंदगी में जब आई हैं तो बनाने वाले से पूछना चाहिए उसने किस लिए बनाया। तो बनाने वाले ने उसको इंसानी नस्ल को आगे लेके चलने वाला बनाया। आप ख़ातून किसी मर्द से इश्क में मुब्तला हो जाए और उससे कहे कि हम दोनों बराबर हैं और मैं इस दर्द को नहीं सहना चाहती, मैं अपनी ज़िंदगी क्यों ख़तरे में डालूँ, तुम्हारे लिए औलाद को जन्म देना तुम दे लो, तो क्या उसके कहने पे मर्द प्रेग्नेंट हो जाएगा? क्या उसके कहने पे मर्द अपने पेट में बच्चे को 9 माह पालेगा? तो नहीं हो सकता ना। अननेचुरल। जिस चीज़ के लिए वो बना नहीं है आप उससे वो तवक्को क्यों करते हैं? जितने मर्द मोहब्बत में, प्यार में पागल हो जाते हैं और फिर वो कहते हैं मैं तुम्हारे लिए आसमान, तारे और वगैरह वगैरह, कुछ भी उनसे नहीं होता। पर उन्होंने ऐसी औरतों का दिमाग ख़राब करके आप जैसा बना दिया है, जो सोचती हैं कि अच्छा मैं इतनी इम्पॉर्टेंट हूँ कि उसने मुझे अपने सारे आँखों में बिठाया और मेरे सारे नखरे और सारे नाज। ये मर्द है जिसका दिल अल्लाह ने बड़ा बनाया। वो आपके नाज सहता है, वो नखरे सहता है, वो आपसे प्यार करता है, वो लाड करता है। अच्छा, पहले वाले नहीं करते थे, वो सिर्फ उसी प्रोसेस में रखते थे जिसके लिए आप बने हुए हैं। वैसे कभी आप गांव में गए हो तो गांव में एक जैसी 2 स्पीशीज़ होती हैं, लाइक गाय है और बैल है। तो गाय नस्ल आगे चलाती है, दूध देती है, और घर में उसकी इज्जत और मुकाम और तरह का है। लेकिन बैल बाहर के सारे काम करता है, हल चलाता है, खरास चलाता है, चक्की चलाता है, चारे को लेके आता है। जितने शानदार, ताकत वाले
और बहादुरी वाले काम हैं वो गायें नहीं करती। तो कोई गाय और कोई भैंस अपने मियाँ के साथ मुकाबले में थोड़ी खड़ी हो जाती है कि तेरा रंग भी ऐसा, मेरा रंग भी ऐसा, तेरे भी 4 पैर, मेरे भी 4 पैर, तेरी भी दुम, मेरी भी दुम, तेरे भी सींग, मेरे भी सींग, हम दोनों बराबर हैं। बाबा नहीं, बराबर कहाँ से बराबर हो गए? बराबर बनने के लिए बनाया नहीं गया। बराबर तो एफएक्स और मर्सिडीज भी नहीं है, बराबर तो टोयोटा और होंडा भी नहीं है, बराबर तो कोई चीज़ है ही नहीं है। ये आपसे किसने कहा बराबर? अगर आपके मन में ये ख्याल कहीं से आ गया है तो इसका मतलब है आपके मन की थोड़ी सफाई होने वाली है। एक बात और याद रखिएगा, एक बड़ा कारखाना होता है और उसमें हज़ारों लोग काम कर रहे होते हैं। बाज़ तो ऐसे कारखाने हैं, फैक्ट्रियाँ हैं जहाँ 1-1 लाख बंदा काम करता है। वो 1 लाख टेडी पैसे का वक़्त नहीं रखता, उनको ओनर या वो सिस्टम है वो ओन करता है, तो वो वहाँ कार्ड लगा के अंदर जाते हैं और उसकी मानते हैं तो वहाँ के वो मुलाजिम होते हैं। अगर वो मानना इनकार कर दें, वो कहें जी 8 बजे आना, वो कहते हैं हम तो 10 बजे आएंगे, तो गेट से पास नहीं हो सकेगी, एंट्री भी नहीं हो सकेगी। जो मालिक है वो बताएगा तुम इंजीनियर हो, तुम HR के हो, तुम मार्केटिंग के हो, तुम मैकेनिक हो, तुम लेबर हो, तुम वॉचमैन हो, तो फिर उसके मुताबिक वो अपने अपने सारे काम करेंगे। अच्छा, इसी तौर पे देखें हॉस्पिटल में नर्सेज भी होती हैं, डॉक्टर्स भी होते हैं। डॉक्टर डॉक्टरों वाला काम करेगा, नर्स नर्स वाला काम करेगी। अगर नर्स को डॉक्टर का रोल दिया गया हो तो ओके, उतनी देर वो रोल कर लेगी, पर मर्द बन के नहीं करेगी। वो डॉक्टर का रोल उस वक्ती तौर पे उस काम को करेगी। सो जिन बच्चों के भी दिल में ये ख्याल है या बच्चियों के दिल में ख्याल है कहीं A लेवल O लेवल करते हुए, बाहर की किताबें पढ़ते हुए, ये दुनिया मेरे रब की है, आपकी नहीं है, आप यहाँ कोई अपनी मर्ज़ी से नहीं जन्मे, ना आसमान से टपके हो, ना ज़मीन से निकले हो। रब ने आपको भेजा, डिज़ाइन किया, जितनी देर के लिए भेजा आप उसे 1 मिनट नहीं ज़्यादा रह सकते। वो जो चाहता है आपको वो करना है। मान लोगे तो अच्छी बात है, नहीं मानोगे तो फिर पिटोगे और इस निज़ाम से लड़ते रहोगे। निज़ाम एक बड़ी दीवार की तरह होता है फौलाद की, आप उससे टकराओगे, सर फटेगा आपका, अपना दिमाग फटेगा। अपने रोल को समझो, उसके अंदर आओ, उसके अंदर जीना शुरू करो। अल्लाह को मत बताओ कि सर आपको खुदा बनना नहीं आता, ये गुस्ताखी है। अल्लाह को मत बताएं कि आपने बराबर दोनों को बनाया था, ये मर्द क्यों नहीं बराबर मानते? बराबर नहीं हो बाबा, एक दर्जा मर्द बुलंद है, सर बुलंद है। अच्छा, मुझ पे मत इल्ज़ाम लगा दीजिए कि मैंने कुछ कह रहा हूँ। आपके कम दर्जे होने का या ज़्यादा दर्जे होने का मुझे कोई फ़ायदा नुकसान नहीं होगा। आप इंसान हैं, बुनियादी तौर पे इंसान ही रहेंगे, पर इंसानों में जो आपके ज़ुम्मे काम है वो करेंगे, जो काम मर्द के ज़ुम्मे है वो करने नहीं बैठ जाएंगे। अल्लाह ने इस दुनिया की खिलाफत के लिए मर्द को चुना, आज तक किसी औरत को नहीं बनाया नबी, अपना पैगंबर नहीं बनाया। शी इज़ नॉट मेंट फॉर दैट। इस पे एहतजाज किस पर, इस पर गुस्सा किस बात का, इस पे इख्तलाफ किस बात का? ये रब की मर्ज़ी है, उसकी कायनात है, उसकी दुनिया है। वो जिसको बनाना चाहे, वो जिसको ले जाना चाहे, वो जिसको जो काम सौंपना चाहे, बिस्मिल्लाह। जो फ़ौज का सरबराह होगा वो बताएगा ना कौन कहाँ जाके लड़ेगा, कौन बैठेगा, कौन आराम करेगा, कौन हेड ऑफिस में रहेगा, कौन तोप पे जाएगा और कौन तोप चलाएगा। अभी ना तो आपने ज़िंदगी देखी है, 4 किताबें आपने पढ़ी होंगी, 4 लोगों से मिले होंगे, बातें आपको इतनी बड़ी बड़ी आ गई कि आपने खुदा को चैलेंज करना शुरू कर दिया। तो बेटा जी, अपनी जगह पे रहते हैं, अपने मुकाम पे, अपने मर्तबे पे, अपनी औकात में, फिर जाके चीज़ों को सोचते हैं, गौर करते हैं। जो काम आपके ज़ुम्मे है उसमें रहिए, उस रोल को अदा कीजिए ज़िंदगी भर। उसी की वापसी पे आपसे जवाब होगा, उसी की वापसी पे आपको इनाम मिलेगा या सज़ा मिलेगी। दैट्स ऑल। ये कुल ज़िंदगी है, ये कुल कायनात है। ना तो आप इसके मालिक हो, ना आप इसके खालिक हो, और ना ही आप इसको ऑर्गेनाइज़र हो। आप एक उसमें रोल हो, करैक्टर हो, वही करो जो करैक्टर को करना चाहिए। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।